शासकीय कृषि व चरणोई भूमि के अधिग्रहण को रोकने एवं वन भूमि के पट्टे दिए जाने की किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर के मालवीय को सौंपा आवेदन। बड़वानी में राजपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम टाकली का नांदेड़ गांव के मध्य की कब्जे वाली शासकीय कृषि व चरणोई भूमि को प्रशासन द्वारा किसी अन्य विभाग को आवंटित करने की आशंका जताते हुए चिंतित स्थानीय किसानों व पशुपालकों ने आपत्ति स्वरूप बड़वानी कलेक्टर साहब को आवेदन सौंप उक्त गुहार लगाई है कि भूमि पर कृषि कार्य कर रहे किसानों को पट्टे दिए जाने की मांग की है। किसानों व जैसे राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती सीमा वास्कले ने बताया कि टाकली और नांदेड़ गांव के बीच सात माता मंदिर के पास पहाड़ी क्षेत्र में शासकीय भूमि पर वर्षों से हमारे पूर्वज खेती कर रहे थे। उक्त भूमि पर खेती कर आज भी हम परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इसके साथ ही पशुओं की चारागाह भूमि भी मौजूद है। वहीं किसानों का कहना है कि बड़वानी जिला जनजातीय बहुल होकर अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षित है। पैसा एक्ट के तहत बगैर ग्राम सभा प्रस्ताव ठहराव के ग्राम पंचायत क्षेत्र की जल जंगल और जमीन किसी को हस्तांतरित या आवंटित नहीं की जा सकती है। टाकली ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत उक्त भूमि को बिना सूचना और बगैर ग्राम सभा के किसी अन्य विभाग को आवंटित करना असंवैधानिक होकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनाए गए नियमों के उल्लंघन तथा संविधान के अनुच्छेद 13(3) में जल जंगल जमीन की हकदार ग्राम सभा है का उल्लेख ज्ञापन भी करते हुए भविष्य को लेकर चिंतित किसानों ने बताया कि किसी विभाग को आवंटित किए जाने पर उक्त भूमि पर आश्रित हम किसानों और पशुपालकों का जीवन यापन कष्टकारी और चरणोई भूमि खत्म होने पर पशुओं के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। राजपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। श्रीमती सीमा वास्कले, देश नारी शक्ति राष्ट्रीय प्रभारी बड़वानी। आज आप और आपके साथ में कहीं ग्रामीण जन कलेक्टर कार्यालय में आए हैं, कुछ आवेदन दिया, किस संबंध में आवेदन दिया? ये जमीनों के संबंध में है। राजपुर के टाकली में कुछ गांव के जो ज़मीनें हैं तो वो प्रशासन ने फॉरेस्ट विभाग को आवंटित की है। बिना ग्राम सभा के, बिना सहमति के फॉरेस्ट विभाग को आवंटित की है। तो उसको लेकर गांव के वासी बहुत नाराज़ हैं। प्रशासन से मांग करिए कि हमारी ज़मीन कई सालों से हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज करते आए हैं और अभी प्रशासन ने इनके बिना सहमति के फॉरेस्ट को दी है। उससे नाराज़ लोग यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने आए। अगर प्रशासन नहीं मानते हैं, निरस्त नहीं करते हैं तो यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। दीदी, एक तरफ से प्रशासन की ओर से पेशा एक्ट बनाया गया है, जो पेशा कानून, उसमें ग्राम सभा सर्वोपरि है, तो इसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित किया गया? इन्होंने नहीं किया है। बिना प्रस्ताव पारित के ही इन्होंने कर दिया है, अनुमति दे दी है, लेकिन ये गलत है। एक तरफ से पेशा एक्ट कानून को लागू करने की बात करते, दूसरी तरफ उसको ही उसका भी खंडन कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक जुमला बना के रख दिया है पेशा एक्ट कानून, लेकिन ये धरातल पर कुछ भी काम करने का कोई है ही उचित ही नहीं है। और ये ग्राम सभा को नाकार रहे हैं, जबकि ग्राम सभा, रूढ़िगत ग्राम सभा को राज्यसभा, विधानसभा सबसे बड़ी लोकसभा है, उसका दर्जा दिया है, लेकिन प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं है। और ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ में जिस प्रकार से गांव में जाकर इनकी मनमानी तरीके से इनकी ज़मीनों को हड़प रहे और सरकार को दे रही है, और जो है बड़े बड़े बिल्डर्स है, जो बड़े कंपनियां हैं, उनको आवंटित कर रही है। ये फॉरेस्ट का एक सिर्फ नाम है, लेकिन ये फॉरेस्ट के बाद ये दूसरों को ज़मीनें आवंटित की जाएगी, ये उनकी एक चाल है। अच्छा, कितने लगभग लोगों की ज़मीन जा रही है इसमें? 120 हेक्टेयर्स जा रही है ज़मीन। अच्छा, कितने लोग आए हैं लगभग? यहाँ पे 40-50 लोग आए हैं और यहाँ पर पूरा गांव परेशानी से जूझ रहा है, क्योंकि जो इनके गांव के जो महर्षि है, जो ग्राम सभा में ठहराव प्रस्ताव होना चाहिए, हो रहा है, दिया भी है उनके माध्यम से कि ये गांव के क्षेत्र में ये ज़मीनें हैं जो चराई के लिए है, कटाई के लिए है, जैसे पूरा जो गांव के महर्षि चरने के लिए जाते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तालाब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, नदी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये इन चीज़ों से वो ये विकसित कर रही सरकार इनको। जी दीदी, यदि आपकी जो बिंदुवार मांगे नहीं मानी जाती जिला प्रशासन, तो अगला कदम आप सभी का क्या रहेगा इस संबंध में? यही रहेगा कि प्रशासन नहीं माने तो यहाँ पर बड़वानी जिले में आंदोलन किया जाएगा। जी। हमारी मांगे, हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई है, हमारी ज़मीनों की, हमारे पुरखे, हमारे क्रांतिकारियों ने जो ज़मीनें लड़ के इन ज़मीनों को दिलाया है, तो ये हमारा भी अधिकार है कि हमारी ज़मीनों को हम सुरक्षित रखें। हमारे पुरखे ने जो अधिकार दिला उसके लिए हम लड़ते रहेंगे।